हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर हम आपके लिए डाटा स्ट्रक्चर का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो कि आपका है स्टैक इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की बात करें मींस डाटा को कंप्यूटर में कैसे स्ट्रक्ट किया जाए, मीन कैसे रखा जाए, किस मेथड से उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो ताकि उसको रिट्राइव ढंग से किया जा सके। तो बहुत सारे मेथड है, स्टैग है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैग इन डाटा स्ट्रक्चर। स्टैग कौन सा मेथड है, क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को अच्छे ढंग से स्ट्रक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, स्टैग। स्टैग क्या होता है, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, कुछ एप्पल्स रखे हुए हैं तो किस स्ट्रक्चर मैनर में रखे हुए इसको क्या बोलेंगे, स्टैग। भी एक एप्पल है, उसके ऊपर दूसरा है, फिर तीसरा है, इसमें जो लास्ट में रखा है ना वही पहले उठ सकता है। तो इस प्रकार की अगर प्रॉपर्टी है, कुछ प्लेट्स रखी हुई हैं, बहुत सारे घर में बोरियां होती हैं, बहुत सारी रखी होती हैं, जो लास्ट में रखी है वही पहले उठ पाएगी। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो एक स्टैक कहलाता है। तो स्टैक में हम कोई नया एलिमेंट डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन करना। अभी कोई स्टैक में नया एलिमेंट डालना है तो पुश कर रहे हैं, अब उसमें से कोई एलिमेंट निकाल रहे हैं तो पॉप कर रहे हैं, और उसके सारे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं हम। जितने भी उस स्टैक में एलिमेंट हैं हर एक को हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसको ट्रांवर्सिंग बोलते हैं। तो आज हमारा मुद्दा यही रहेगा, स्टैक क्या है और स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और कैसे किए जाते हैं और उनके एल्गोरिथम क्या होते हैं। मेन मुद्दा एल्गोरिथम, हाउ टू राइट। एल्गोरिथम एक्चुअली होता क्या है, किसी भी लॉजिक को जब हम सीक्वेंस में राइट करते हैं, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप, ये कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लिखना है, उसके स्टेप्स बना दें, पहले ये करो फिर ये फिर ये फिर ये और ये, जो स्टेप जो सीक्वेंस बनती है स्टेप्स की, तो वो सीक्वेंस सॉल्यूशन की वो एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम कैसे राइट करते हैं, उसके मेथड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो, स्टैग इन डाटा स्ट्रक्चर। स्टैग होता क्या है, स्टैग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ये लीनियर है, लीनियर और नॉन लीनियर। जो लगातार सीक्वेंस में डाटा स्टोर करता है उसको लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर हो सकता है अलग अलग लोकेशन पे डाटा स्टोर किया गया हो। तो पहली बात, जो लगातार 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में डाटा स्टोर हो रहा है तो ये कौन सा है, लीनियर। तो स्टैग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड लीनियर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। लीनियर और ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में जो डाटा है या लीनियर सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता है उसको हम स्टैग बोलते हैं। यस, स्टैग इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड ए लीनियर ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डाटा या एलिमेंट। एलिमेंट की एक सीक्वेंस होएगी, एक ऑर्डर मैनर में होएगा। यस, स्टैग वर्क्स ऑन द LIFO प्रोसेस, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई स्टैग लगा रहे हैं हम किसी चीजों का, तो लास्ट में जो चीज रखी वो पहले उठेगी। कोई एलिमेंट जो लास्ट में आए वो पहले उठेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO का मीनिंग क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रोसेस होती है। वैसे तो क्यू होती है, क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो क्यू में हम लगते हैं, जो पहले आएगा पहले उसको मिलेगा। तो स्टैग में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीजें हम रख रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, बुक्स रख रहा हूं, 1 2 10 बुक रख दी, तो पहले नीचे रखी वो नहीं उठा सकता मैं। जो 10वीं लास्ट में रखी है वो पहले, फिर 9वीं उठेगी, फिर 8वीं, तो लास्ट में जो रखी है वो पहले उठेगी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्टैग वर्क्स ऑन LIFO प्रोसेस। LIFO पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। दैट इज द एलिमेंट दैट वाज इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। जो एलिमेंट लास्ट में रखा है वही पहले रिमूव होगा। तो ये क्या कहलाता है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज योर डाटा स्ट्रक्चर, विच वन, स्टैग, जैसा कि हमने इसमें फिगर में दिखाया है। यस, आगे हम बात कुछ एग्जांपल देते हैं आपको स्टैग के। और स्टैक ऑफ कॉइन्स, कुछ कॉइन हमने रख रखे हैं इसके ऊपर, तो ये एक स्टैग है कॉइन्स का। इसमें भी लास्ट में रखा है वो पहले उठेगा। जो लास्ट तक एलिमेंट रखा है इसको टॉप से डिनोट किया जा रहा है। कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी, साइज होगा स्टैक का, टॉप पोजीशन, जहां तक एलिमेंट है वो टॉप पोजीशन को डिनोट करता है। क्लियर। इस प्रकार एक स्टैग ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स रखी हैं, ये एक स्टैग रखा हुआ है, इसमें लास्ट में रखी है वो पहले उठेगी। क्लियर। सेम ऐसे कैन ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल्स की एक कैन है जिसमें हमने बॉल्स रखी हुई, जो लास्ट में रखी है वो पहले उठेगी। ये भी एक स्टैग को डिनोट करता है। सेम स्टैग ऑफ बुक्स, तो ये बुक का स्टैग है। यस, अब आगे हम बात करें स्टैग के ऊपर, स्टैग इन डाटा स्ट्रक्चर की। यस, ऑपरेशन इन स्टैग। एक स्टैग जो होता है, मान लो आपने कोई डाटा रखा स्टैग मैनर में, उस डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं। यस, सबसे पहले हम बात करेंगे पुश ऑपरेशन की, फिर पॉप और फिर ट्रांवर्स।
ये पुश ऑपरेशन क्या होता है, किसी स्टैक में एलिमेंट डालना पुश ऑपरेशन कहलाता है, या किसी स्टैक में कोई एलिमेंट निकालना पॉप ऑपरेशन कहलाता है। एक स्टैक में हर एलिमेंट को एक्सेस करना ट्रांवर्सिंग कहलाता है, ट्रांवर्स कहलाता है। तो स्टैक में तीन बेसिक ऑपरेशन होते हैं कि स्टैक में कोई एलिमेंट आप डाल रहे हो, क्लियर, या उसमें से एलिमेंट निकाल रहे हो। अगर एलिमेंट डाल रहे हो तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, अगर एलिमेंट निकाल रहे हो तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और जब एक स्टैक के हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट उसमें हैं, उसको एक एक करके एक्सेस कर रहे हो आप सारों को प्रिंट करने के लिए एलिमेंट्स को, तो वो ट्रांवर्सिंग कहलाता है। डेफिनेशन से अगर हम बात करें, ऑपरेशन इंप्लाइज दैट इंसर्ट ऑफ ए न्यू एलिमेंट इनटू ए स्टैक, एक स्टैग में नया एलिमेंट इंसर्ट करने का जो ऑपरेशन है वो पुश कहलाता है। ऑपरेशन इंप्लाइज द इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट इनटू स्टैक, ए न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द स्टैक, एक स्टैक के टॉप मोस्ट पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट होगा, यूं नहीं कहीं बीच में इंसर्ट कर सके, क्योंकि स्टैक की प्रॉपर्टी है लास्ट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर। तो जो लास्ट में एलिमेंट डला फिर उसके ऊपर लास्ट में डलेगा, फिर उसमें लास्ट में, क्लियर। इस प्रकार हम कह सकते हैं न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द स्टैक। मान लीजिए एक स्टैक है, ये इसकी टॉप मोस्ट पोजीशन है, इतने एलिमेंट है, तो इसके ऊपर एक एलिमेंट और इंसर्ट होगा टॉप मोस्ट पे, यस, पॉप। ऑपरेशन इंप्लाइज द डिलीशन ऑफ द एलिमेंट इनटू ए स्टैक, एक स्टैक में कोई भी एलिमेंट डिलीट करना पॉप कहलाता है। एंड element is always deleted from the topmost position of the stack, yes same, स्टैक में पॉप भी लास्ट जो एलिमेंट है उस पे परफॉर्म होता है और पुश भी आपके लास्ट एलिमेंट के साथ होता है। जैसे देखिए मैंने 10 बुक रख दी, इसमें एक और रखनी है तो लास्ट में ही होगी, अगर इसमें से निकालनी है तो पहले जो रखी है अब ये उठेगी, 10वीं उठेगी, फिर 9वीं, ऐसे। तो पुश ऑपरेशन भी लास्ट में ही होता है, पॉप ऑपरेशन भी लास्ट में ही होता है। तो यस, ऑपरेशन इंप्लाइज द डिलीशन ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं पर होगा कहां पर, टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द स्टैक। जैसे ये देखिए कोई एलिमेंट यहां रख रहे हैं, सेम मैंने रखा यहां पर, क्लियर। तो ओके, इंसर्ट किया यहां पर, पुश किया और उसके बाद इसको निकालना है तो यही निकलेगा, ये नहीं, ठीक है। तो यहीं से इंसर्ट होता जा रहा है, यहीं से डिलीट होता जा रहा है, तो एक एंड होता है इसके अंदर, स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इज योर ट्रावर्सल। ट्रावर्सल क्या है, किस चीज को डिनोट करता है? ट्रावर्सिंग इज डाटा स्ट्रक्चर मींस सिस्टमेटिकली विजिटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ इट, एक सिस्टमेटिकली तरीके से, ट्रावर्सिंग इन ए डाटा स्ट्रक्चर मींस सिस्टमेटिकली विजिटिंग एवरी एलिमेंट ऑफ इट, स्टैक के ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम विजिट कर सकें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, लास्ट तक हर एलिमेंट के, स्टैक के हर एलिमेंट को विजिट कर पा रहे हैं, तो उसका ट्रावर्सिंग कहलाता है। ट्रावर्सिंग इज द प्रोसेस इन विच ईच एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज एक्सेस्ड, हर उस डाटा स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट को एक्सेस कर पाना ही ट्रावर्सिंग कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं कुछ जो टर्म्स इसमें यूज होंगी एल्गोरिथम के दौरान बनाते वक्त। जैसे देखिए ये एक स्टैक है, ये देखिए एक स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें एक ये एलिमेंट जो है पुश किया गया है, फिर दूसरा एलिमेंट पुश किया गया है, फिर तीसरा, चौथा और 5 एलिमेंट पुश किए गए हैं, इसमें डाटा डालना पुश कहलाता है। जब आप इसमें से निकालते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पॉप। अब एक एलिमेंट और पुश करना है तो यहां होगा, और निकालेंगे तो जो अभी लास्ट में डाला है वही निकल पाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में एलिमेंट डाला है वही इसमें से निकल पाएगा। और जहां तक एलिमेंट इसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम टॉप पोजीशन बोलते हैं। अब इसमें 3 एल्गोरिथम हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हमने बात की ऑपरेशन वाली, पुश, पॉप और ट्रावर्सिंग की। जैसे देखिए पुश ऑपरेशन, एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। अब यहां पर ये हाउ टू राइट, जो स्टेप्स होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे, इसको हमने एक एल्गोरिथम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इसको अभी हम समझाते हैं आपको क्या होगा। ऐसे ये एल्गोरिथम पुश का रहेगा, सेम ऐसे ही एल्गोरिथम रहेगा आपका पॉप का, यस, पॉप ऑपरेशन, और सेम ऐसे ही आपका जो एल्गोरिथम रहने वाला है ट्रावर्सिंग का। तो ये तीनों एल्गोरिथम अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे कर, क्या प्रोसीजर होता है, क्या मेथड होता है, उसके एक एक डिस्कस हम करें। सबसे पहले हम बात करेंगे पुश ऑपरेशन की। देखिए मान लीजिए ये एक आपका स्टैक, एल्गोरिथम को इसको प्रॉपर याद रखने के लिए, समझने के लिए यहां हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ये एक स्टैक है,
ये हमारा एक स्टैक है, इसका एक साइज भी है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, मान लीजिए 7 एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, तो इसका साइज है। सबसे पहले ये एम्प्टी है, मान लीजिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो एक टॉप फ्लैग होगा या वेरिएबल होगा जिसके थ्रू हम इसमें रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट है या नहीं। इस बात को यहां समझने के बाद हम इस चीज को समझने वाले हैं। ये एक स्टैग है, स्टैग का एक साइज होगा, टॉप एक वेरिएबल होगा जो डिनोट करेगा इसमें एलिमेंट कितने। सबसे पहले टॉप की वैल्यू होती है -1, ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसको मैं उस डायरेक्शन में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा स्टैक, यहां अभी ये खाली है, तो टॉप की वैल्यू है हमारी -1, अभी ये खाली है। ओके, अब मान लीजिए मैं कोई इसमें कोई एलिमेंट पुश करना चाहता हूं, तो मुझे टॉप को यहां पहले इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। 0 लोकेशन पे एलिमेंट है, एरे 0 से स्टार्ट करते हैं ना, हम A10 ले लेते हैं तो 0 से 9 तक होता है, ठीक है। तो एरे में इंप्लीमेंटेशन होता है स्टैक का। तो देखिए टॉप की वैल्यू हम 0 पे लिया, यहां कोई एलिमेंट हमने पुश किया 10। इसी प्रकार एक एलिमेंट और करना है हमें, तो हम टॉप की वैल्यू ले लेंगे 1, 0 से 1, यहां आ गया टॉप और यहां कोई वैल्यू हम डाल देंगे। तो मीन स्टैग में टॉप डिनोट करता है एलिमेंट कितने हैं। टॉप सबसे पहले जब ये खाली होता है स्टैग, तो टॉप की वैल्यू होती है -1। अब आप कोई एलिमेंट डालना चाहते हैं तो टॉप की वैल्यू 0 पे लिया और यहां पर एलिमेंट डाल दो, तो उससे डिनोट करेगा 0 लोकेशन पे कोई एलिमेंट है। सेम ऐसे ही एक और एलिमेंट डालना है तो टॉप की वैल्यू 1 ले आओ और उस 1 पे कोई डाटा डाल दो, जैसे टॉप की वैल्यू 1 और डाटा हमने पुश कर दिया, तो ये पुश ऑपरेशन हो रहा है। क्लियर? ऐसे अब टॉप कहां तक जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा साइज तक। कहां तक जा सकता है? साइज तक। मान लीजिए ये आपका स्टैक है, यहां टॉप है, जब हम एलिमेंट डाल रहे हैं टॉप को बढ़ा रहे हैं, एलिमेंट डाल रहे हैं, टॉप कहां तक जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा साइज तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। क्लियर? तो टॉप का हमें ध्यान रखना है भी टॉप है कहां। अगर टॉप यहां पर है -1 है, इसका मतलब ये खाली है, और टॉप साइज तक चला गया तो इसका मतलब क्या है? स्टैक आपका फुल है। ये दो बात हमें ध्यान रखनी है। और तीसरी बात, जब हम पॉप ऑपरेशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करने वाली? टॉप कहां है। अगर टॉप -1 पे है तो क्या डिलीट करेंगे? खाली है। अगर टॉप ऊपर कहीं भी है तो उस लोकेशन से डाटा उठाया जाएगा। कैसे, मैं बताऊं आपको। मान लीजिए कोई आइटम इसमें अब हमने पुश करना है एक और, तो टॉप की वैल्यू फिर बढ़ाएंगे 2 और यहां पर कोई एलिमेंट डाल। अब हमें मान लीजिए पॉप करना है, कोई एलिमेंट निकालना है, तो क्या करें? तो पहले एलिमेंट निकालो, यस, और टॉप को डिक्रीज कर दो, तो टॉप की वैल्यू यहां है, यहां, तो टॉप की लोकेशन पे हमारा एलिमेंट रहेगा। तो टॉप पोजीशन से डाटा हटाया और टॉप को नीचे कर दिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें एल्गोरिथम को समझना होगा। तो सबसे पहला जो एल्गोरिथम आपका कौन सा है? पुश ऑपरेशन का। एक स्टैग में जब आप एलिमेंट इंसर्ट करने जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? देखिए, एल्गोरिथम राइट करते समय पहले हम लिखेंगे एल्गोरिथम, फिर पुश नाम का एल्गोरिथम बना रहे हैं हम। इसमें क्या क्या हमें मिलेगा? जैसे एक फंक्शन हम तैयार कर रहे होते थे, एक तो स्टैग है हमारे पास, जैसे कि एक स्टैग है, मैक्सिमम साइज है इसका, जो जितना भी इसका साइज है। टॉप जो डिनोट करता है, टॉप किसको, जो सारे वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो हमें दिखाने पड़ेंगे। एल्गोरिथम बना रहे हैं हम पुश ऑपरेशन के लिए, इसमें हम वेरिएबल दिखा रहे हैं, स्टैग होगा, ये टोटल इसको रिप्रेजेंट करता है स्टैग को। मैक्स साइज इसके साइज को, इसका नाम स्टैग है, साइज इसका मैक्सिमम साइज जितना है, जितने एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। टॉप डिनोट करता है कि एलिमेंट कहां तक है इसके अंदर। नंबर, जो एलिमेंट हम लेके आए इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि पुश ऑपरेशन कर रहे हैं हम, तो वो नंबर इसमें होगा, 10 डालना है, 20 डालना है, जो भी है। तो पहले मान लीजिए एक एलिमेंट हम इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो चाहिए स्टैग जो होगा, उसका एक साइज भी होगा, टॉप पोजीशन भी हमारे को पता होगी, और एक नंबर होगा जो हमें इंसर्ट करना है किसके अंदर? स्टैक के अंदर। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, स्टेप 1, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो। सबसे पहले आप स्टैक में कोई भी एलिमेंट डालने जाते हो,
इंसर्ट करने जाते हो तो आपको चेक करना है कहीं स्टैक फुल तो नहीं, अगर फुल है तो नहीं डाल सकते। क्लियर? तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए स्टैक फुल तो नहीं, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि टॉप कहां है। अगर टॉप -1 पे है तो खाली है, अगर उसके अलावा कहीं भी है ऊपर तो उसमें कुछ एलिमेंट है। अगर टॉप पहुंच चुका है कहां तक, साइज तक, अगर टॉप ऐसे काम करते करते यहां साइज तक पहुंच चुका है तो हम कह सकते हैं कि स्टैक फुल है, हम एलिमेंट नहीं डाल सकते, एग्जिट, और वहां से लूप हमारा या सॉरी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाता है। मीन सबसे पहले चेक कर लो एलिमेंट डालने से पहले कि कहीं फुल तो नहीं, फुल है तो हम डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो कैसे चेक होगा? पहला स्टेप, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो। कैसे चेक करें? इफ यदि टॉप की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 तक गई हुई है। मैक्सिमम साइज -1 क्यों किया है? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। मान लो मैक्सिमम साइज है 5, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 तक ही जाएगा ना, इसलिए -1 लिखा है हमने। क्या लिखा है? -1। तो टॉप की वैल्यू अगर पहुंच चुकी है कहां तक? साइज -1 तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब वो फुल ही हो चुका है। साइज -1 क्यों लिखा? क्योंकि साइज की वैल्यू अगर हमारी 5 है तो 0 से स्टार्ट होता है तो -1 तक ही जाएगा ना, -1 तक ही फुल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने लिखा इफ यदि टॉप की वैल्यू ऐसे बढ़ते बढ़ते एलिमेंट डालते डालते मैक्सिमम साइज -1 तक पहुंच चुकी है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच चुकी है, देन तो हम क्या लिखें? राइट कर देंगे स्टैग ओवरफ्लो एंड रिटर्न। भी स्टैग हमारा फुल हो चुका है, रिटर्न आउट हो सकते हैं आप। और एंड इफ, और यहाँ आपका इफ है वो बंद हो जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट। मीन आप पुश करने गए, एलिमेंट स्टैग फुल है तो वहां से एग्जिट हो गए। अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसमें एलिमेंट डालने की जगह पड़ी हो, मतलब ये सिचुएशन ना ही हो, टॉप की पोजीशन मैक्स साइज -1 तक ना पहुंची हो। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप पे जाने वाले हैं। वो क्या रहेगा? सेट करेंगे टॉप, मतलब एलिमेंट डालना है अब हमें, क्योंकि वो फुल नहीं है तो जहां भी टॉप है उसमें +1 कर देंगे, टॉप +1। टॉप की वैल्यू क्या कर देंगे? टॉप इक्वल टॉप +1। टॉप जहां भी था, मान लीजिए हमारा टॉप यहां था तो उसका +1 यहां ले आएंगे। ठीक है, या यहां था तो टॉप की वैल्यू यहां ऊपर ले आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। अब यहां टॉप था, अब हम एलिमेंट डालने जा रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें तो टॉप की वैल्यू क्या मैक्सिमम साइज -1 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि टॉप यहां तक नहीं है, ये मैक्स साइज है हमारा, यहां नहीं है। इसका मतलब ओवरफ्लो भी नहीं है और रिटर्न नहीं होने वाले। हम सेकंड स्टेप पे आने वाले हैं। सेकंड पे इसने बोला टॉप को प्लस कर लो जहां भी हो, तो टॉप को हम प्लस कर लेंगे। टॉप इक्वल, एक और प्लस कर लिया, मतलब 1 की बजाय क्या हो जाएगा? टॉप 2 हो जाएगा। टॉप जो भी टॉप था, मतलब टॉप कितना था? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2। इसका मतलब टॉप हमारा 2 पे आ गया। अब यहाँ पर हमें एलिमेंट डालना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं और लिख रहे हैं कि स्टैक के टॉप पोजीशन, जो भी नई पोजीशन बनी है वहां का डाल देंगे जो नंबर है, नंबर जो भी आया है हमारा, मान लो 30 है तो वो डाल देंगे। क्लियर? और एग्जिट। दिस इज एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन इन स्टैक। इसको एक बार थोड़ा और दोबारा डिस्कस करते हैं स्मूथली। एल्गोरिथम पुश, स्टैक होगा, मैक्सिमम साइज होगा, टॉप होगा और नंबर होगा। ये आर्ग्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए कि हमारे पास स्टैक भी है, उसका मैक्सिमम साइज भी हमें पता है, और टॉप कहां तक पहुंचा हुआ है ये भी हमें पता है, और एलिमेंट भी है हमारे पास जो इंसर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि चेक करें कहीं वो फुल तो नहीं। अगर टॉप इंसर्ट करते करते मैक्सिमम साइज तक जा चुका है तो वो फुल है और रिटर्न हो जाए, हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या चेक कर रहे हैं? इफ टॉप की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 तक ही जाएगा। ठीक है ना, मान लो 10 है तो 9 तक जाएगा, 0 से 9 10 हो गए ना हमारे। तो टॉप इक्वल मैक्सिमम साइज -1 तक अगर टॉप पहुंच चुका है देन तो हम कह देंगे कि स्टैक फुल है और रिटर्न हो जाएंगे, और यहां से हमारा इफ जो है वो बंद हो जाएगा, बात खत्म। अगर ऐसा नहीं है, टॉप हमारा वहां तक नहीं पहुंचा है मैक्सिमम साइज तक, तो हम क्या करें? टॉप को बढ़ा लो जहां भी है, -1 है तो 1 0 ले आओ, 0 है तो 1 ले आओ, 1 है तो 2 ले आओ, जहां भी है उससे थोड़ा सा बढ़ाना है। तो जहां भी टॉप है +1 करके उसकी वैल्यू नहीं ले लो, मतलब यहां था तो उसको ऊपर ले लिया, और इस नई पोजीशन की पे स्टैक की टॉप की नई पोजीशन पे एलिमेंट डालना है हमें। तो
स्टैक जो है हमारा सेट करेंगे, स्टैक की जो टॉप पोजीशन है, स्टैक की जो टॉप पोजीशन नई आ गई वो प्लस वाली, उसमें हम जो नंबर लेके आए थे वो डाल दिया और एग्जिट। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये सिचुएशन यहाँ हमें पता चलती है, टॉप से हम एलिमेंट डालते जाते हैं और साइज तक पहुंचता है वो, ठीक है, -1 से ये स्टार्ट होता है। अब हम पुश ऑपरेशन करेंगे तो टॉप की कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, अगर हम आगे बात करें, पॉप ऑपरेशन की, यस, अब इस टैग में से मान लीजिए हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। अब देखिए, जो एग्जांपल हम पहले लेके बैठे थे, मैं इसको क्लियर कर देता हूं और पॉप ऑपरेशन के अकॉर्डिंग समझाता हूं आपको। हमारे पास एक स्टैग है, इसका साइज होगा मैक्सिमम साइज, और इसमें एक टॉप पोजीशन होगी -1, ये एक स्टैग है ही, ठीक है। जब हम एलिमेंट डालते हैं -1 से स्टार्ट होता है ना ये, टॉप इक्वल -1 जब ये खाली होता है। जब हम एलिमेंट डालते हैं, मान लीजिए मैंने 10 डाल दिया, टॉप को पहले इंक्रीज करना है, टॉप को हम 0 पे लाए, फिर एक और एलिमेंट डालना है तो टॉप को हम 1 पे लाएंगे और एलिमेंट डाल देंगे, फिर टॉप को हम 2 पे लाएंगे और वहां पर एलिमेंट डाल देंगे। टॉप कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम साइज तक, यस। अब हम पॉप ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसके अंदर पॉप मतलब कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो पहले स्टैक में से डिलीट करना है, तो स्टैक कहीं खाली तो नहीं, पहले ये चेक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम उसमें से कुछ डिलीट नहीं कर सकते, आउट हो जाएंगे, वहां से रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, खाली नहीं है, तो जहां भी टॉप है उसको वहां से निकाल लेंगे, टॉप को नीचे सरका देंगे। उस ऑपरेशन में क्या कर रहे थे, जहां टॉप था उसको आगे बढ़ा रहे, एलिमेंट डाल रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, टॉप जहां भी है वहां एलिमेंट निकाल रहे हैं और टॉप को नीचे कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। सबसे पहले जब एलिमेंट हम डिलीट करने जाते हैं तो अंडरफ्लो कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ यदि टॉप की वैल्यू -1 है, अगर हमारे को स्टैग मिला है, मैक्स साइज में मिला है, टॉप भी मिला है, मिल गया हमें एलिमेंट, बट हम ये चेक कर रहे हैं कि टॉप की वैल्यू कहीं -1 तो नहीं, एक स्टैग में टॉप की वैल्यू -1 तो नहीं कहीं। अगर है तो हम क्या कहेंगे, स्टैग अंडरफ्लो एंड रिटर्न, स्टैग खाली है और यहां से रिटर्न हो सकते हैं, पहला स्टेप खत्म और हम भी यहां से रिटर्न हो जाते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है कि टॉप की वैल्यू -1 नहीं है, कहीं भी है, चाहे बीच में है या ऊपर है, कहीं भी है, जहां भी है वहां से एलिमेंट निकाल लेंगे हम। तो स्टैक की जो भी टॉप पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है, स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो हम नंबर में निकाल लेंगे। अब टॉप पोजीशन पे नंबर निकाल लिया, अब टॉप को नीचे भी सरकाना है, तो क्या करेंगे हम, राइट एलिमेंट पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक इज नम, और वो एलिमेंट जो निकाला उसको प्रिंट कर दिया। यहाँ स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया, ये कि नंबर हमने निकाल के उसको प्रिंट किया है, और इसके साथ क्या करना है, टॉप वाला नंबर निकाल तो लिया, प्रिंट भी कर दिया, पर उसको नीचे तो करें ना टॉप को। तो टॉप इक्वल टॉप -1, टॉप की वैल्यू स्टैग में टॉप की वैल्यू को नीचे कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, टॉप इक्वल टॉप -1, डिक्रीज द टॉप और एग्जिट। क्लियर। तो मींस यहां एलिमेंट हमें निकालना है, तो हम पहले चेक करें टॉप की वैल्यू -1 तो नहीं गई, इसमें नहीं है जैसे, तो कोई बात नहीं, जहां भी टॉप है स्टैक की टॉप पोजीशन का एलिमेंट हम किसी आइटम में डालेंगे, टॉप को नीचे सरका देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये जो एल्गोरिथम है ये डिनोट करता है आपका पॉप ऑपरेशन इन ए स्टैक। एक बार दोबारा थोड़ा बता देता हूं, एल्गोरिथम पॉप, इसमें हमारे पास स्टैक होगा, उसका मैक्सिमम साइज का भी हमें पता होगा और टॉप पोजीशन का जरूर पता होगा, टॉप पोजीशन है कहाँ, कहीं -1 पे है या लास्ट में है या बीच में, कहाँ है। क्लियर। सबसे पहले चेक कर लेंगे कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं, डिलीट करने तो चले गए हम, कहीं खाली हो, खाली का कैसे पता चलेगा, टॉप की वैल्यू -1 तो नहीं, अगर टॉप की वैल्यू -1 है, क्लियर, तो वो खाली है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां भी टॉप है
जिस सिचुएशन में भी टॉप है, स्टैक की टॉप पोजीशन में जो भी एलिमेंट है वो हम नंबर में निकालेंगे और उस नंबर को क्या करा देंगे प्रिंट, और टॉप को नीचे भी सरका देंगे, क्योंकि टॉप वाला एलिमेंट तो निकल चुका है तो टॉप को नीचे तो सरकाना जरूरी है, पता लगे एलिमेंट कहां तक है। तो टॉप इक्वल टॉप माइनस 1 डिक्रीज बाय 1 एंड एग्जिट। क्लियर। तो ये एल्गोरिथम जो आपका किस चीज का है, पॉप ऑपरेशन का है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है स्टैक का वो है ट्रांवर्जिंग। वो क्या है देखिए, एल्गोरिथम फॉर ट्रांवर्जिंग। अब मान लीजिए हमारा जो स्टैक है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है हमें, ठीक है। मान लीजिए टॉप की वैल्यू यहां तक है तो इस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, फिर नेक्स्ट को लास्ट तक, ठीक है। तो एक लूप चलेगा जो टॉप से लेके लास्ट तक चलेगा और उसके हर एलिमेंट को प्रिंट करवाया जाएगा। तो इसको एल्गोरिथम में हम कैसे लिखें, देखिए सबसे पहले एल्गोरिथम ट्रांवर्स जो हमारे पास स्टैक भी होगा। अब इसको भी थोड़ा फिगर के थ्रू समझाते हैं ताकि आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैक है, इसका एक साइज होगा मैक्स साइज, और ये आपका स्टैक टॉप पोजीशन -1 -1, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं कहीं गलती से आप कोई गड़बड़ ना कर दो। टॉप की वैल्यू -1। जब आप एलिमेंट डालते हो तो पहले टॉप को बढ़ाते हो, 0 किया, यह एलिमेंट डाल दिया, टॉप की वैल्यू को 1 किया, फिर एलिमेंट डाल दिया, ऐसे करते हैं हम, ठीक है। और एक एलिमेंट और डाल देते हैं क्योंकि हमें ट्रांवर्सिंग करवानी है। अभी टॉप की वैल्यू 2 और एक एलिमेंट और डाल दिया। अब हमें इसको ट्रांवर्स करना है। ट्रांवर्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट इन स्टैक एक्सेस। हम हर एलिमेंट को एक बार एक्सेस करना चाहते हैं जिसमें 3 एलिमेंट है, तो टॉप से लेके लास्ट तक हमें लूप चलाना है, ये एलिमेंट एक्सेस करना, ये भी और ये, तो ये हमारी ट्रांवर्सिंग कहलाती है। कैसे, देखिए एल्गोरिथम कैसे बनाया गया है। ट्रांवर्सिंग स्टैक होगा, मैक्स साइज होगा, टॉप होगा। सबसे पहले अब ट्रांवर्सिंग करने के लिए भी तो हमें चेक करना होगा ना कहीं खाली तो नहीं। अगर स्टैक हमारा खाली है तो क्या ट्रांवर्सिंग करेंगे, कौन से एलिमेंट एक्सेस करेंगे, वही सेम सिचुएशन जो पहले थी। अगर टॉप की वैल्यू -1 तक है, टॉप की वैल्यू अगर हमारी -1 तक है, देन स्टैक अंडरफ्लो एंड रिटर्न, तो हम वापस रिटर्न हो सकते हैं और लूप ये सॉरी कंडीशन हमारी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ट्रांवर्सिंग तो कुछ होना ही नहीं क्योंकि एलिमेंट उसमें है ही नहीं। क्लियर। टॉप की वैल्यू -1 है तो इसका मतलब उस टैग में एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि वो खाली नहीं है तो टॉप कहीं ना कहीं है स्टैक के अंदर, यहां है, ऊपर है, कहीं है, तो वहां से लूप स्टार्ट करेंगे। तो एक हम वेरिएबल ले लेंगे आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, टॉप से। लूप चलेगा वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल 0, आई की वैल्यू टॉप से स्टार्ट कर लेंगे और आई को डिक्रीज करते हुए हम कहां तक चलेंगे, 0 तक चलेंगे, क्योंकि -1 में तो है ही नहीं ना। तो i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन राइट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से हम एलिमेंट प्रिंट करा रहे हैं, कौन से, स्टैक i वाले। अब i की वैल्यू, लूप ये चलता है तो i की वैल्यू सबसे पहले टॉप वाली वैल्यू, मान लो 5 एलिमेंट है उसमें, तो i की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 लोकेशन का एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर i डिक्रीज हो जाएगा, फिर 4 का होगा, फिर 3 का, 2 का, 1 का, 0 का भी प्रिंट होगा और फिर लूप का एंड हो जाएगा। इसका मतलब लूप हमारा टॉप से लेके 0 तक चलने वाला है। लूप हमारा i की वैल्यू टॉप से स्टार्ट होगी, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कहां तक चलेगा हमारा 0 तक, और i प्लस माइनस घटेगा तब ना। टॉप की वैल्यू मान लो 5 है, इसका मतलब 5 एलिमेंट है, तो 5वां प्रिंट होगा, फिर माइनस हो गया, चौथा होगा, तीसरा, दूसरा, पहला और 0th लोकेशन का, और फिर आउट हो जाएगा लूप से। तो इसका मतलब टॉप से लेके 0 तक चलेगा हर बार माइनस। वाई लूप का ये सिंटैक्स होता है, i की वैल्यू टॉप से स्टार्ट होगी, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन प्रिंट स्टैक i की वैल्यू कौन सी है, 0 है, फिर i को डिक्रीज भी कर रहे हैं हम, ठीक है, 0 से, सॉरी i की वैल्यू सबसे पहले 5 है, मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो 5, 4, 3, 2, 1 और 0, उन लोकेशन के एलिमेंट लूप के थ्रू प्रिंट हो जाएंगे, एंड ऑफ लूप और एग्जिट। क्लियर। तो ये जो एल्गोरिथम है आपका है वो किसका है, ट्रांवर्सिंग का। तो इसमें एक लूप की जरूरत पड़ी हमें, क्योंकि स्टैक में यहां तक टॉप है, तो i की वैल्यू टॉप से स्टार्ट करेंगे और i की वैल्यू घटाते चलेंगे, कहां तक जाएगी, 0 लोकेशन तक। उसके हर एलिमेंट को हम क्या करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे, जैसा कि इस लूप में दिखाया। ये तो जस्ट ये चेक किया है कि कहीं वो
एम्प्टी तो नहीं, एम्प्टी नहीं है, कुछ है तो टॉप से लेकर 0 तक लूप चलेगा, ये एंड ऑफ लूप। इस लूप के दौरान सारे एलिमेंट आई स्टैक के आई पोजीशन के, आई की पोजीशन क्या आ रही है, टॉप से लेकर 0 तक 5 4 3 2 1 उन लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये आपके ऑपरेशन थे, एल्गोरिथम थे किसके, स्टैक के। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने स्टैक में डिस्कस किया, स्टैक होता क्या है, पुश पॉप और ट्रांवर्सिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, इसके एल्गोरिथम कैसे राइट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।